अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्टल वाइन की कटिंग्स लगाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कैसे आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। कटिंग्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन सा सॉइल मीडिया आपने इसके लिए यूज़ करना है और कब कब आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट के साथ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के टिप्स देता चलूँ। ये एक सैकुलेंट वैरायटी है, बेस्ट हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग प्लांट के तौर पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर हैंगिंग पॉट में आप इसको ग्रो करते हैं तो ये नीचे तक ट्रेल करता है, इसकी ब्रांचेस काफ़ी नीचे तक ट्रेल करती हैं। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो फरवरी या फिर स्प्रिंग सीज़न कह लें। स्प्रिंग सीज़न से लेकर मूनसून सीज़न के बाद जब विंटर स्टार्ट होता है तब तक ये ग्रो करता है। काफ़ी लश ग्रीन ग्रो करता है, परमानेंट प्लांट है। लेकिन जो विंटर सीज़न होता है वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। विंटर सीज़न में आपने इसकी केयर करनी है, इसको शेड में रखना है, इस पर डायरेक्ट ठंड ना पड़े, इसको बहुत कम पानी देना है। तो उस सूरत में ये सर्वाइव करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो ये प्लांट नए सिरे से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। आज की वीडियो में मैं इसकी कटिंग्स लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो है वो कटिंग की बात कर लेते हैं। कटिंग आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, हेल्दी फ्रेश कटिंग होनी चाहिए। और इससे पहले ये बताता चलूँ कि कब कब आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। सिवाय जब सख्त सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी के मंथ में आप इनकी कटिंग्स को नहीं लगा सकते। और दूसरा टाइम जब आता है मई जून का, जब ज़्यादा गर्मी, शदीद गर्मी पड़ रही होती है, देन आप इनकी कटिंग्स को अवॉइड करें। इसमें ये सही तरह नहीं ग्रो कर पाती। जो बेस्ट टाइम मैं आपको बताता चलूँ वो स्प्रिंग का सीज़न है या फिर रेनी सीज़न है, मूनसून का सीज़न। उसमें इनकी कटिंग्स बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से फास्ट और ग्रो करती हैं। इनके जो है वो नोड एरिया से जो है वो रूट्स निकलती हैं। आप अगर इसको सॉइल पर ऐसे रख भी देते हैं तो यहीं पर ये कटिंग अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकती है। और दूसरा, कटिंग का आपके साथ मैंने लेंथ शेयर करनी है। लेंथ आपने इसकी जो है वो मिनिमम 3 से 4 इंच लेनी है, जिस पर 2 से 3 नोड एरिया होने चाहिए। इतनी कटिंग भी हम लेते हैं तो वो भी ग्रो कर जाएगी। यहाँ से कटिंग लेने के बाद आपने इसके नीचे वाले लीफ को रिमूव कर देना है यहाँ से, क्योंकि रूटिंग स्टार्ट होगी। ये वाला जो नोड एरिया है ये सॉइल के अंदर जाएगा। फिर बात करते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल जो इसके लिए यूज़ करनी है, सॉइल इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए और इतनी चिकनी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा हो। इसके लिए जो मैंने यूज़ किया है वो इसमें मैंने तकरीबन 90% जो है वो सैंड और नॉर्मल गार्डन सॉइल का मिक्सचर यूज़ किया है। सैंड से ये होता है कि सैंड से हमारी सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा और हमारी सॉइल में पानी खड़ा नहीं रहेगा। और सॉइल जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल ये मॉइस्चर को भी अच्छा होल्ड रखती है। और इसमें मैंने 10% ओनली 10% कंपोस्ट यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। कंपोस्ट यूज़ इसलिए किया है कि ताकि हमारी सॉइल सॉफ्ट रहे, सॉइल हार्ड ना हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं तो उसमें सॉइल हम पानी देते हैं, सॉइल हार्ड होना शुरू हो जाती है। इससे ये कटिंग्स जो हैं वो सही तरह ग्रो नहीं कर पाती। अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सॉइल मैंने इसके लिए तैयार की है। अभी सिंपली हमने क्या करना है, ये जैसा कि ये मैंने कटिंग ले ली, इसका एक नीचे वाला लीफ रिमूव कर लिया मैंने। जैसा कि आपको बताया, अगर हम सिंपली इसके ऊपर भी रख देते हैं तो इससे कटिंग्स भी ग्रो कर जाएंगी। लेकिन फिर भी आपने जो है वो कटिंग को तकरीबन 1 नोड एरिया तक सॉइल के अंदर दबा देना है, जहाँ से वो रूटिंग स्टार्ट करेगी और इसको सॉइल के ऊपर रख देना है। कटिंग ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी ले के पहले ही रख दी थी कटिंग्स। इसको दूसरा भी आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो उसकी कटिंग्स आपको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं तो यहीं से रूटिंग कर जाएगी। दैन आपने यहाँ से इसकी ब्रांच को काटेंगे तो उससे भी आपकी कटिंग बहुत ही आसानी से और सक्सेसफुली ग्रो कर सकती हैं। ये कटिंग में आपको लगाने का तरीका बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास प्लांट नहीं है, किसी से आप कटिंग ला कर लगाना चाहते हैं तो इस मेथड की मदद से लगा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से भी प्लांट हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने का जो आसान और सबसे इजी तरीका है वो यही है कि आप बड़ा मदर प्लांट लें, उसके साथ जिस पॉट में कटिंग्स लगाना चाहते हैं वो रखें और इस कटिंग को ऐसे ऊपर रख दें तो रूटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 से 4 कटिंग काफ़ी रहेंगी। एक ही कटिंग आपको मिल जाए कहीं से तो वो भी काफ़ी रहती है उससे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहीं से जो है ये नया प्लांट हमारा तैयार होगा। इसको हमने सॉइल के अंदर लगाना है तो जल्द ही हम इसका जो है वो कटिंग ग्रो कर जाएगी। इसी का मैं रिज़ल्ट दिखाता चलूँ। तकरीबन 1 मंथ पहले जो है वो ये मैंने कटिंग से लगाई थी।
ये आप देख सकते हैं इसी मेथड की मदद से, यही सॉइल मीडिया, यही जो मैंने इकट्ठा तैयार करके रखा था उसी में मैंने ग्रो किया था। और आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर कटिंग्स कितनी आसानी से और कितनी फास्ट ग्रो हुई हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक इसी तरह ये भी कटिंग्स जो हैं वो महीने के बाद जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर जाएंगी। रिज़ल्ट आपके सामने है। ये तरीक़ाकार जो है वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है अगर आप इस मेथड की मदद से कटिंग्स लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें।